कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासीपति अजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्गदूषितः। नाम्ना नष्ट सदाचारो, अजामिल नामना, उसका नाम था अजामिल, नष्ट सदाचारो। लेकिन ये पहले ऐसा नहीं था, जितना जिसका नाम बुरा हुआ, बदनाम हुआ, ये पहले ऐसा नहीं था। बोले तो पहले तो अयम ही श्रुत संपन्न शीलवृत्त गुणालय धृतवृतो मृदुरुदांत सत्यवान मंत्र भिक्षुचिः। मंत्रवान वित्त, ये मंत्रों का ज्ञाता, बड़ा कर्मकांडी, त्रिकाल संध्या करने वाला और वेद का पाठ करता था, बड़ा पवित्र ब्राह्मण। अयम ही श्रुत संपन्न, श्रुति स्मृतियों का इसे बड़ा ज्ञान था। और ऐसा नहीं कि ज्ञान होने के बाद इसको कोई मद अहंकार हो ना, शील वृत्त गुणालय, क्योंकि ज्ञान होने के बाद में शील बने रहना बहुत बड़ी बात है। तो बोले फिर ऐसा क्या हुआ? बोले इसने एक दिन गलत आहार कर लिया। गलत आहार का मतलब ये नहीं है कि कुछ गलत केवल खा लिया हो ना, नेत्र इंद्रिय से कुछ गलत देख लिया। और देखने मात्र से, कल मैंने चर्चा करी थी कि दर्शन करने मात्र से भगवान शिव एक लीला करके ये दिखाते हैं, विश्व मोहिनी का, भगवान का जो मोहिनी अवतार था उसका दर्शन करने मात्र से, आहार ही तो किया था, तो चषकंदम तप ऐश्वरम, वहां शिव का स्खलन हो गया। फिर बेचारा ये ब्राह्मण शिव विरंच कह मोह ही को है बपुरा आन, और कौन है? तो ये ब्राह्मण ने एक जंगल में और एक पुंसचली को, जो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी, ऐसी नारी को एक व्यक्ति के साथ देखा उन्मत्त अवस्था में, और इसका मन भी बिगड़ गया। और दूसरे दिन ये वहीं जाके पहुंच गया और इसने अपना सर्वस्व दे करके और उसे अपने यहां ले आया। दास्या संसर्ग दूषिता, उस दिन से ये दूषित हो गया। और पता है इसके सब धर्म कर्म पूजा पाठ त्रिकाल संध्या इसने सब फेंक दिए, क्योंकि अब उसकी पूर्ति इन धर्म कर्मों से नहीं हो सकती थी। कुलक्षणी नारियां जो होती हैं उनकी पूर्ति को धर्मात्मा व्यक्ति अपने धर्म कर्म से नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जो मांगे हैं, डिमांड, वो बहुत ज्यादा होती हैं। उसका पहनना, ओढ़ना, रहना, सहना, एक सज्जन सुशील विनम्र एक अच्छे कुल खानदान की नारी तो अपना जैसा ससुराल देखती है कि मेरे घर में यह परिस्थिति है, उसी के अनुसार अपने आप को सकोड़ लेती है। सज्जन होगी तो हैं, और यदि कुलक्षणी भई तो बाय तो काले न तू कहते ला हैं, मोए तो एक लर बनवा हैं, मोए तो जी चीज चाहिए, मोकाज तो मकान बनवा के दे हैं, मोकाज तो फोन दे। और उसकी डिमांडों की कोई सीमा नहीं है, लिमिट नहीं है।
वो चलो पूरी कर भी दे तो ये थोड़ी के फिर बंद है जाए, वो तो समझती जाको मतलब उसे शुरू है गो तो अब तो है। जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जितना मिलता है वो लोभ उतना ही ज्यादा और बढ़ता चला जाता है, लोभ उतना ही और ज्यादा। तो सुलक्षणी और कुलक्षणी नारी का ये सबसे बड़ा सटीक पहचान है। बहुत से तुमने एक गरीब परिवार देखे होंगे, और नारियां उसी के हिसाब से अपने आप को कम से कम कपड़ों में, कम से कम श्रृंगार में, कम से कम शौक में अपने घर को शांत और आनंद में वातावरण बना के रखती हैं। तो ये और ऐसी कोई आ जाए जैसे अजामिल के यहां आई, तो उसने एक अच्छे धर्मात्मा कर्मकांडी ब्राह्मण को कहूं ते ला मोकू तो ला, तो बेचारो पूजा पाठ में पंडिताई करता था, पूजा पाठ में तो इतना थोड़े ही है, यजमान तो ज्यादा ते ज्यादा साहब देगो तो जो इतना बोलो को बाको कम से कम आधे ते आधो ही देगो। तब उसने कहा कि सुन, उस पुंसचली ने, कुलक्षणी ने, कि मेरा गुजारा मुझे तू लेके आया है, मेरा गुजारा ये तेरे ये चावल फेंकने से नहीं होगा, हैं? तो ये चावल फेंकने का काम करता है ना, मेरा गुजारा नहीं होगा। यदि कोई वास्तव में सुदामा के जैसी पत्नी सुशीला होती ना, हैं? भूखी रही है सुशीला कई दिन, हैं? और उसके बच्चे भी भूखे सो जाते थे, अपने उसमें पानी करैया में घुमाती रहती थी, हैं? और बच्चे कहते कि भूख लग रही है, बोले बेटा बना रही हूं, शाम का वक्त और बच्चे सो जाते थे, हैं? और वो ऐसे हिलाती रहती थी करचुली। सुलक्षणी नारी तो ऐसी परिस्थितियों में भी गुजारा कर लेती हैं, लेकिन कुलक्षणी नारियां तो यदि उनके पास मकान हो, दुकान हो, आभूषण हो, लेकिन फिर भी घर में शांति आने ही नहीं देती, और उस आदमी को इस बात पर मजबूर कर देती हैं कि वो गलत काम करने के लिए मजबूर हो जाता है। बस यही हुआ बेचारे अजामिल के साथ। पंडित जी, अजामिल शब्द में ही छुपा है, इस नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। अजामाने होता माया, और माया क्या है? जैसी दिखे वैसी होए ना, जैसी दिखे वैसी होए ना, माया। और दूसरी कहते हैं माया मतलब फंसाने वाली, माया फंसाने वाली। तो अजामाने माया, और उसमें जो गया है मिल, उसमें जो गया है मिल, उसका नाम है अजामिल। दास्या संसर्ग दूषिता है। भैया मैं आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूं, आपके परिवार में यदि ऐसी कोई नारी आई है कि जैसी तुम्हारी कंडीशन है, धन की, घर की परिस्थितियां, परिवार की, उन्हीं परिस्थितियों में अपना गुजारा कर लेती है, ऐसी नारी को समझना कोई नारी नहीं है, वो देवी है जो तुम्हारे साथ खड़ी है। और जो तुम्हारी कंडीशन को नहीं देखती, तुम्हारी परिस्थिति को नहीं देखती, हैं? तुम्हारे हालात को नहीं देखती, उसे तो केवल अपना शौक पूरा करना ही है। उसे नारी भी, देवी तो छोड़ो, उसे नारी भी मत समझ लेना। वो नारी के रूप में जरूर है, लेकिन है कोई मायावी सुपनखा जो तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हारा जीवन नरक बनाने आई है। मैया तुम में तो कोई होए तो बुरा मत मानियो, हो, और मानो तो मान जाइयो, फिर अच्छी बात है, मानोगी तो मानोगी, वो तो मैं रोकने वाला हूं नहीं है। हाँ मानो तो फिर बात मानियो, हो, बुरो मानो तो फिर बात मानियो।
और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यह बात चली है तो इस मन के शौक को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री भी पूरा नहीं कर पाया अभी, प्रधानमंत्री भी पूरा नहीं कर पाया अभी, और इस पूरे विश्व का जो यूएसए का इस समय राजा है, पूरी धरती का एक तरह से मालिक मानो, वह भी अपने शौक, मन के शौक को पूरा नहीं कर पाया, कहीं ना कहीं परेशान हैं। और इन्हें तो छोड़ो, इन लोकों में, जो सब लोकों में जो सबसे धन ऐश्वर्य और इन सब में जो भोगों में सबसे ऊपर लोक है स्वर्ग, उसका राजा भी अपने मन को अभी तक संतुष्ट नहीं कर पाया, धरती पे बार बार आकर के मार खाता है, हैं? गौतम के घर में घुसता है, चंद्रमा को मुर्गा बना करके, हैं? कहता है तू मुर्गा बन जा, मैं अंदर जाता हूं। तो यूं बताओ, जब इतना बड़ा, जिसके यहां हजारों अप्सराएं हैं, और अपार, क्या कहूं मैं उसके बारे में सर, लेकिन वह भी अभी संतुष्ट नहीं हुआ है। तो फिर हमारो तुम्हारो मन संतुष्ट है जागो का? काऊ चीज थे, कपड़ा से, मकान से, भोगों से, खान पान से, तो इन सब से कभी भी मन तृप्त होने वाला नहीं है। बोले तो अपने मन में संतोष आ जाए, जब आवे संतोष धन, तो सब धन धूरि समान। बहुत सी नारियां धन इकट्ठा करने के लिए अपने पतियों से कलेश करती हैं, लेकिन वे बावरी ये नहीं जानती हैं कि कलेश करने से घर में धन आता नहीं है, घर में से धन, बोलो ऐ तुम तेना पूछ रहे, बात जिनकी चल रही है, तुम बीच में टांग अड़ा रहे हो अपनी, बात जिनते चल रही है। क्योंकि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां कलेश होगा, कुमति होगी, जहां मैं, मेरा और तू तेरा होगा, वहां विपत्तियां ही आएंगी, वहां संपत्ति तो जो आई होगी ना, वो उनका मारगते, बोलो बोलो, चली जाएगी। और माता हर समय कलेश करती हैं पैसा के लिए, और तो और बेटा पति से तो करती हैं, फिर बेटा की शादी है जाए तो फिर बहुते कहती हैं कि तेरी माँ ने जी तय करियो, जी कूलर नहीं दयो, पंखा नहीं दयो, मोटरसाइकिल तय भाई वो नहीं दई। अब कलेश करके वो घर की लक्ष्मी को बुला नहीं रही है, और अपने घर से, बोलो करो, भगा रही है। तो आदमी से कलेश है, और घर में आ गई लक्ष्मी, बहु लक्ष्मी होती है, यदि उससे कलेश किया तो अभी वर्तमान में है, वो है भी तुम्हारे यहां रहने वाली नहीं है। अब जी बोल ना रही, चूंकि जिन बेचारी पर ऐसी होंगी ताते जन की आवाज ना निकल रही हैं, 5% बोल रही हैं। तो अजामिल, इसने अजामिल जैसे एक शरीफ, बड़े ईमानदार, कर्मकांडी, धर्मात्मा, पूजा पाठ वाले व्यक्ति को और बदमाश बना दिया, पापी बना दिया। अब तो बेचारा ये जो कहे वही करे, चोरी करके लाए, डकैती डाले, बदमाशी करे। लेकिन इसने पहले जो पूजा पाठ किया था, भगवान की आराधना करी थी, भगवान ने कहा
कि जो इसको पहले इसने जो किया है उसका फल तो हमें देना है, फिर ये वाव कछु करे।